सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये पेपर टफ रहा है या मॉडरेट रहा है, सो माय फ्रेंड्स सबके लिए रहा है। वो कुछ तीरंदाज लोग हैं, उनको हटा दो अगर, ठीक है, तो ऑलमोस्ट लोगों का पेपर सेम गया है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो माय फ्रेंड्स, जैसा कि कल का पेपर देखा सभी लोगों ने, और जैसा कि एक अनुमान था कि ऐसा ही पेपर होना चाहिए, और ठीक भी था ये पेपर, क्योंकि इतने सारे फॉर्म भरे हुए थे और तो पेपर का ये लेवल होना ज़रूरी था ही था। दोस्तों, सब लोग बोल रहे हैं कि पेपर बहुत टफ रहा है, मॉडरेट टू टफ रहा है, इजी टू मॉडरेट नहीं रहा है। और जो लोगों के अटेम्प्ट हैं दोस्तों, वो 100 से 120 या फिर 90 से 100 के बीच में ही रहे हैं, इससे ज़्यादा किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है। सो मैं फ्रेंड्स आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं। जैसा कि पेट का एग्ज़ाम हुआ था इस बार का, तो दोस्तों अच्छा खासा लेवल गया था पेट में। मेरे एक नॉन के लोग हैं, उन्होंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उनका जो परसेंटाइल बना है वो 98.5 बना है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग के मन में चल रहा होगा कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं इन हूँ या आउट हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आंसर की कहाँ से चेक करूँ, क्या करूँ। सो माय फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। एक ऑफिशियल इसकी आंसर की आ जाने दीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को आप जो करके आए हैं, ठीक है, आपको जो OMR शीट मिली होगी दूसरी वाली, आप उससे जा करके उसको मैच कराइए जब आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके आने के बाद, उसको मैच कराने के बाद आप तब निर्णय लीजिए कि दोस्तों आपका हुआ कैसे है। ठीक है, आप पहले यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते हैं। पेपर का लेवल ये रहा है कि पहला ऑप्शन तो सबको आ रहा था, दूसरा नहीं आ रहा था, या फिर ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे थे। पेपर जो था वो टाइम टेकिंग था, समय ज्यादा ले रहा था। लोगों ने सॉल्व कर लिया तो उनको OMR भरने का टाइम नहीं मिला। ये सारी चीजें हुई हैं एग्जाम में। सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये पेपर टफ रहा है या मॉडरेट रहा है, सो माय फ्रेंड्स सबके लिए रहा है। वो कुछ तीरंदाज लोग हैं, उनको हटा दो अगर, ठीक है, तो ऑलमोस्ट लोगों का पेपर सेम गया है। अगर टफ रहा है तो सबके लिए रहा है, तो इसमें ज्यादा भयभीत या परेशान होने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि पॉलिटी के क्वेश्चन थे, वहां पे कोई सिली मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी। साइंस के क्वेश्चन ठीक ठाक आ गए हैं। ठीक है, हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री के भी क्वेश्चन ठीक ठाक आए हुए हैं। मैपिंग के क्वेश्चन ठीक ठाक आ गए हुए हैं। अगर इन सेक्शंस में कोई मिस्टेक अगर नहीं की है, इसके बाद आपने जो क्वेश्चन अटेंड किए हैं, तुक्का कह लीजिए, स्मार्ट गेसिंग कर लीजिए, या ऑप्शन से खेला है आपने, ठीक है, तो उसमें दोस्तों सबने यही किया हुआ है, और कट ऑफ तो उसकी डाउन जानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, आप अपना मैच करा लीजिए। मैच कराने के बाद अपने फेज 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जिन लोगों का लगता है कि मेरा नहीं हो रहा है, तो बहुत परेशान मत होइए, तैयारी को एफिशिएंटली कीजिए। इस पेपर से कहाँ पे मेरा ड्रॉबैक रहा है, कहाँ से प्रॉब्लम्स आई हैं मेरी, कौन कौन सब्जेक्ट में मैं वीक रहा हूँ, कहाँ पे मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ, तो दोस्तों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम अपनी तैयारी को और आसानी से बहुत अच्छे से कीजिए। और एक बात अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि अब फ्यूचर में जितने भी पेपर होंगे वो सब ठीक ठाक लेवल के ही जाएंगे। तो हमें तैयारी में चेंज क्या करना है, क्योंकि ये बहुत डीप में घुस के पूछ रहा है। सो दोस्तों, जब पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है इस तरीके से, तो आपको अब डीप स्टडी करने का टाइम आ गया है। लूसेंट से काम नहीं चलेगा, अब घुस के पढ़ना ही होगा। सो माय फ्रेंड्स, आपसे यही निवेदन है कि आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। परेशान होने से यहाँ कुछ रिजल्ट भी नहीं निकल रहा है। अगर जिसने भी पीसीएस का पेपर भरा है, फॉर्म भरा हुआ है प्रीलिम्स का, तो अपने पीसीएस पे ध्यान दे, और यहां से एक अनुमान लगा ले कि पीसीएस का पेपर भी इससे 20 जाएगा, इससे 19 नहीं होगा। और दोस्तों, इसी पेपर के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को सेट कर लीजिए कि अब हमें पीसीएस के पेपर में कैसे देना है, क्या अटेम्प्ट करना है, और इसी तरह अमूमन लेवल इसका जाएगा, तो हमें इसके लिए प्री प्रिपेयर्ड होना चाहिए।
सो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी यहाँ पे अब एक एक चैप्टर की यहाँ पे क्लासेस चलाई जाएंगी, एक एक चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, हिंदी भी कराई जाएगी, CSET की भी तैयारी कराई जाएगी, रीजनिंग कराई जाएगी, आपको मैथ्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। यहाँ पे कंप्लीट चीज़ें स्टार्ट होंगी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि 11 तारीख के बाद से PCS की तरफ हम लोग स्विच करेंगे। तो दोस्तों शून यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो रही है PCS की। दोस्तों उसमें भी हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो क्लासेस आएंगी फुल्ली लोडेड होंगी, एक एक चीज़ से भरपूर होंगी। जैसे कि ये पेपर आया था उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें क्या होंगी, चेंज होंगी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। एक दोस्तों एक टाइम यहाँ पे क्लासेस चलेगी, दूसरे टाइम में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्योंकि आपको कितना आता है वो अलग की बात है, आप अटेम्प्ट कैसे करते हैं, आप तैयारी कैसे करते हैं, आप आंसर को देख करके बिहेव कैसे करते हैं, इस चीज की भी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के लिए। सो माय फ्रेंड्स, जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, सो स्टे ट्यून्ड, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।